अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? खैरियत से आप लोग? होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग बहुत परेशान हैं। मेरे पास कुछ मैसेज आए थे फेसबुक पेज पे मेरे, तो उन्होंने पूछा था कि कोई होम बिजनेस आइडियाज़ जो हों तो दें। अच्छा, मैंने बहुत रिसर्च करी जिसमें मुझे 3 से 5 आइडियाज़ ऐसे लगे हैं जो होम बेस करे जा सकते हैं। अब उन आइडिया में जो हैं मेहनत है, जाहिर बात है, मेहनत हर काम में होती है। ये नहीं कि हम बोलेंगे बिना मेहनत के हम कमा लें, सही है ना। मेहनत है, मेहनत हर काम में है। अच्छा, मैंने उनसे बात की, उनसे मैंने पूछा कि आप लोग क्या कर सकते हैं। जहाँ तक उन लोगों की कैपेबिलिटी उन्होंने मुझे बताया कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। तो मैं उसी को फॉलोअप करके कुछ 5 आइडियाज़ निकाल के लाया हूँ, 3 से 5, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे आज। तो मैं आपके साथ वो आइडियाज़ शेयर करना चाहूँगा। तो अच्छा, आइडियाज़ का जो है ना, उसमें सबसे पहला जो आइडियाज़ है होम मेड फूड्स का, सही है। उसमें सिंपली आपको करना कुछ भी नहीं है, नॉर्मल काम है। यानी कि अब आप बोलते हैं कि नहीं, हमें ज़्यादा काम करना है, बिना पैसों के कम इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं, ये बिल्कुल ना होने के बराबर इन्वेस्टमेंट है होम मेड फूड, सही है। अब इसमें आप नॉर्मली एक काम कीजिए, जस्ट इतना सा काम होगा आपका। एक फेसबुक पेज बनाइए, सही है। एक फेसबुक पेज बनाइए, कोई भी एक ब्रांड नेम दे दीजिए कि ये मेरा ब्रांड है, ये मेरा फेसबुक पेज है, सही है ना। अब उसको आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी के ऊपर वो कर दीजिए, कैटेगरी अपडेट कर दीजिए। अब पूरे की पूरी जब आप वो बना लेंगे, फिर आप क्या करें, उसमें आपके मेन्यूज़ जो है नॉर्मल जो होगा, चिकन सैंडविच हो गया, क्लब सैंडविच हो गया, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं ये आप उसमें दे सकते हैं। अच्छा, ये सब देने में क्या क्या है, रेट्स वगैरह वो आप लोगों को आसपास आपके वहाँ पता लग जाएंगे। तो डिलीवरी के आपके क्या है, क्या नहीं है, कितनी उसमें है, आप कितने ऑर्डर्स पे दे सकते हैं ये डिलीवरी। अच्छा, ये आइडिया सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, बाकी हर कंट्री के लिए है, सब कर सकते हैं। तो उर्दू में बोलने का मकसद यही है कि जो एशिया के कंट्रीज़ हैं, जो हमारे उर्दू बोलने वाले, वो कर सकते हैं। अच्छा, अब जो होम मेड फूड पे आते हैं, फर्स्ट जो है मेरा आइडिया होम मेड फूड का। आपने क्या करना है, आपने मेन्यूज़ वगैरह बनाने हैं छोटे मोटे, यानी कि जो जो आपके रेट्स वगैरह, प्राइस वगैरह आपको आसपास आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिल जाएंगे, सही है ना। उनको आप रखें अपने पास, और उन पे उनके हिसाब से आप देखेंगे उनके कितने कितने पे डिलीवरी दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। आप पेज बनाएं, पेज को आप अपने यानी कि सर्कल के अंदर उस पर फॉलोवर्स और लाइक लेकर आए फेसबुक पेज के अंदर। एक छोटा सा आइडिया, छोटा सा बिजनेस है, बड़ा भी हो सकता है। बहुत सौ को देखा मैंने बड़ा बिजनेस करते हुए, ये बड़ा होते हुए। तो आप इसमें इतना सा काम कीजिए, जब ये आप सारा का सारा इसका सेटअप वेटअप बना लें, सेटअप वेटअप बनाने के बाद आप थोड़ा सा कुछ ऑर्डर्स वगैरह हैं जो लोगों को बोलें कि लें हमारे से, ट्राई करें और अपने रिव्यूज़ वगैरह दें हमें, सही है ना। आप उस पर आप डिस्कशन करें, आप यानी कि उस पर काम करें। कोई भी आपने बर्गर बनाया, सैंडविच बनाया, कुछ भी आपने फ्रेंच फ्राइज, एनीथिंग, कुछ भी बना दिया आपने, और वो आपने होममेड में आगे डिलीवर कर दिया, सही है। इससे आपको बड़े चांस भी मिल सकते हैं, बड़े ऑर्डर्स, बड़े ऑफिस के, बड़े रेस्टोरेंट्स के, बड़े उसके भी ऑर्डर मिल सकते हैं, अगर आपका टेस्ट अच्छा हुआ और आजकल की जो जनरेशन है जो चाह रही है जैसा खाना वैसा हुआ, तो आपको अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। अच्छा, ये बात तो पहले ये आ गई, सही है ना। इसको ऐसे है, नॉर्मल वे में इजी है, कोई हार्ड नहीं है, तरीका बिल्कुल आसान है, ये कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड जो काम आ गया ना, सेकंड काम मैं लेकर आऊँगा आपका एज डिज़ाइनिंग के ऊपर। अगर आप कोई काम जानते हैं, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इवन आप जानते हैं कंटेंट राइटिंग या कुछ भी जानते हैं, इसका आप अपना पेज बनाएं, फेसबुक पेज, इसका अपना यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं आप उस पर आप बात करें, उस पर आप लोगों को बताएं कि अपने स्किल्स के बारे में बताएं। अच्छा, हमारे में पता क्या है, हम लोग अपनी चीज़ें छुपाते हैं लोगों से, नहीं, यानी कि ये हमारे इस्लाम में भी है और दूसरे उसमें भी है कि दीन है फैलाने की चीज़, तालीम है फैलाने की चीज़। आपके पास अगर कोई चीज़ है वो दूसरे के पास नहीं है, अगर आप उसको फैला देंगे तो आपका फ़ायदा है, सही है ना। अब हम बोले टीचर के पास नहीं, टीचर के पास तो ऑलरेडी इतना इल्म है, वो हमें क्यों देगा भाई। भाई वो देगा तो अपना बढ़ाएगा ना। आप ये देखें, आपका भी फ़ायदा, उसमें दोनों का फ़ायदा, तो आप अपने को आगे निकालें। अभी हम इस पर बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स के ऊपर, वेब डिज़ाइनिंग, यूट्यूब चैनल्स एंड ये वो। आप ये लोग क्या करें, आप एक नॉर्मल सा आपका जो कंप्यूटर, लैपटॉप, इवन कुछ भी हो, उसकी स्क्रीनिंग करें, सही है ना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करें। स्क्रीन रिकॉर्डिंग से उसके ऊपर आप यानी कि आप पूरा का पूरा डिज़ाइन स्टार्ट करें, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे कर सकते हैं। उससे आप पूरा का पूरा फन देखें कि हाँ, इस वे में बैठ रहा है।
अच्छा, ये जो नॉर्मली है ना, ये नॉर्मली आप उससे भी कर सकते हैं, क्या नाम है, मोबाइल से भी कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर्स वगैरह आते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड करें, आईफोन और एंड्रॉयड दोनों में हैं, आप करें, उसकी स्क्रीनिंग करें, उस पर भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मगर कंप्यूटर लैपटॉप की बात अलग है, सही है ना। जब उन डिवाइसेस की बात अलग है तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप उस डिवाइस पे काम करें जिस डिवाइस पे आप काम कर सकते हैं, और आप उस चैनल को आगे लेके जा सकते हैं। देखिए, आज लॉकडाउन का टाइम है, बहुत सारे लोग जॉबलेस हुए हैं, सही है ना। बहुत सारे लोग परेशान हैं। परेशान क्यों है? हम अपने आप को हमने महदूद कर दिया एक अपनी जॉब तक, सही है ना। मेरी जॉब है एक, मैं अपनी जॉब के साथ तब महदूद हूँ, नहीं। हमारा साइड कुछ ना कुछ होना चाहिए, साइड बिजनेस हमारा कुछ ना कुछ, इवन छोटा हो मगर, सही है ना। स्मॉल बिजनेस हो, बिल्कुल स्मॉल हो, परवाह नहीं है, मगर होना चाहिए। अच्छा, इस पे आप देखें, अगर आपके अब है सेटअप वेटअप कोई ऐसा, तो देखिए आज आप परेशान नहीं होते। आपका यूट्यूब चैनल होता, आपका फेसबुक पेज होता, आपको लोग ऑनलाइन काम दे रहे होते। अब फाइवर और ये फ्रीलांसिंग वगैरह कितने हैं, यहाँ से लोग काम कर रहे हैं कितने, सही है ना। ये फ्रीलांसिंग वगैरह है, इसमें काम कर रहे हैं, मगर इसमें प्रोजेक्ट बेसिस काम होते हैं, बिड्स पे काम होते हैं, काम आते हैं नहीं आते हैं वो अलग चीज़ है। तो आपका अपना जब सेटअप होगा ना पूरा का पूरा, तो आप उस पर कर सकते हैं, सही है ना। खुद अपना काम करेंगे, सब कुछ अपना करेंगे, आपको कोई इशू नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। चुपचाप काम चल रहा है, साइड बिजनेस चल रहा है, थोड़ा है, छोटा है, मगर अर्निंग है ना। ऐसा तो नहीं कि ना है ना कुछ अर्निंग। चलो इवन थोड़ी आ रही है, पाकिस्तान के हिसाब से थोड़ी है, चलो कोई बात नहीं, मगर आ तो रही है। आप ये बात सोचें कि आपके पास अर्निंग आ रही है, तो इस लॉकडाउन के टाइम में कितने लोग परेशान हैं, कितने लोगों की जॉब चली गई है, कितने लोग परेशान है घरों के अंदर। आप अगर आपके पास साइड बिजनेस होता, छोटा मोटा भी होता, जैसे फूड का मैंने आपको आइडिया दिया, होम फूड का भी होता, तो आप घर बैठ के कर रहे होते, सही है ना। गेट टू गैदरिंग किसी ने कर लिया, आपको देखा भाई आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहे हैं, कोरोना के टाइम पे भी आप इस टाइम भी आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, तो आप उस टाइम क्या करेंगे, सही। लोग यही करेंगे, नियर बाय में जो होगा उसको देख के कॉल कर लेंगे और बोलेंगे हमारे ये ऑर्डर्स हैं, आप ऑर्डर पहुँचा दें। यानी कि कहने का मकसद ये है कि इस टाइम में वो बिज़नेस भी चल जाता। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला डिज़ाइनिंग का ऑनलाइन बिजनेस, जो ऑनलाइन काम करने का काम है, ये भी बता रहा हूँ, ये भी चलेगा, सही है ना। ये बेहतरीन चलेगा। आप इसको चलाएं, ट्राई करें, देखिए यूट्यूब चैनल बनाएं, फेसबुक अपना पेज बनाएं, आप रन करें, आप उसको, यानी कि आप ऐसा काम करें जिससे आपका फ़ायदा हो, अगला बंदा आपकी तरफ आए। आपको बंदा लाना नहीं है, बंदा खुद आएगा अगर आपका काम दिखेगा तो, सही है ना। आपके रिव्यूज़ वगैरह होंगे। अच्छा, ये तो हमारे 2 आइडियाज़ होंगे। थर्ड जो आइडिया है ना, वो मेरा कुछ इन लोगों के लिए है जो देहाती लोग होते हैं, गांव साइड के, उनके लिए मेरा आइडिया है। अभी आप देखें पूरे पाकिस्तान में दूध इस टाइम 120 रुपये किलो, 100 रुपये किलो मिल रहा है हर जगह, इतना ही मिल रहा है, सही है ना। और जहाँ, और वो भी पानी मिला, ओरिजिनल तो कहीं भी नहीं है, इतना शरीफ कोई भी नहीं कि ओरिजिनल दूध दे देगा, सही है ना। पानी मिला, मशीनों से थोड़ा गाढ़ा हुआ है मशीनी से, इस चक्कर में बहुत इनके सीन हैं। तो अब इसका क्या है, अभी आप किसी गांव में जाएं, किसी गांव में देखें, जो दूध है ना, प्योर दूध उस टाइम निकल रहा है, जिस टाइम ताज़ा निकल रहा है, तो वो कितने का बिक रहा है, 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो प्योर बिक रहा है, और मिलावट वाला 100-120 रुपये किलो बिक रहा है। क्यों भाई, क्यों, आखिर क्यों बिक रहा है? कहने का मकसद ये है कि बेचारे देहात वाले और गांव वाले ये चाहते हैं कि हमारा सामान यहीं की यहीं निकल जाए। हिम्मत करें, घर का एक बंदा निकालें, घर का एक फ़र्द निकालें, सिर्फ और सिर्फ घर का एक फ़र्द और एक बंदा आप अपने घर से निकालें, और वो क्या करें, वो जो दूध है आपका, जो 50 रुपये किलो आप दूध दे रहे हैं, वो जाके मार्केट में बेच के आए। अगर 80 रुपये किलो भी गया तो पर केजी आपको कितना मिलेगा मुनाफा, 30 रुपये का पर केजी मुनाफा मिलने वाला है आपको। और उस यही बात है, आप 10-20 किलो तो देंगे नहीं दूध, 10-20 लीटर, सॉरी 10-20 लीटर तो आप दूध देंगे नहीं लोगों को जाके। तो कहने का मसला, जब मार्केट में लेके जाएंगे तो मिनिमम आपके पास 2-3 मन होगा, सही है ना। तो ये सोचें कि आप 50 का क्यों बेच रहे हैं। इवन जो आपसे 50 का लेके जा रहा है वो 80 का बेच रहा है आगे, पानी मिला के, और पानी मिला के आगे 120-100 रुपये का आ रहा है हमारे को। क्यों आ रहा है भाई, हैं क्यों? आप अपने घर का एक फ़र्द निकालें, सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्द को बोलें कि वो जाके मार्केट में सोल्ड आउट करके आए, सही है। जब ये मार्केट में वो सोल्ड आउट करके आएगा तो उससे बड़े फ़ायदे हैं, उससे फ़ायदे आपके मुनाफा भी है, आपकी मार्केट में बनेगी। उसके बाद जब मुनाफा आएगा तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन दे पाएंगे, हर चीज़ की ज़्यादा कर पाएंगे, उससे बहुत सी चीज़ें यानी कि क्लियर हो जाती हैं। अभी देख लें हालात कैसे हैं, इस हालात के हवाले से मैंने जो 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 निकाले हैं ये 5 आइडियाज़, 3 आइडियाज़, उसी पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ।
जी, तो अभी तक मैंने जो डिस्कशन की हैं आपसे, जो आइडियाज़ हैं वो हुए हैं। आइडियाज़ अभी तक 3 तरह के आइडिया हो गए हैं। अच्छा, इन आइडियाज़ को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक आराम से सुकून से फैसला करना पड़ेगा कि हमें ये काम करना है। आपने ये काम मेरे लिए नहीं करना है, आपने ये काम किसी और के लिए नहीं करना है, आपने ये काम ये अपने लिए करना है। सही है ना? जब बंदा अपने लिए काम करता है ना, तो बंदा करता है अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, सबके लिए काम करता है, तो बंदा करता है। अच्छा, चौथा आइडिया भी फूड से रिलेटेड है मेरा। सही है ना? फूड से रिलेटेड इसलिए है कि मेरी बहुत सी जो चीज़ें हैं वो इनसे भी लिंक करती हैं। तो अच्छा, फूड से रिलेटेड इस तरह का है, ऑफिसेज होते हैं ना, ऑफिसेज, ज़्यादातर ये चीज़ दो तीन सिटीज़ में होती है पाकिस्तान के। कराची, इस्लामाबाद हो गया, और ये अपना लाहौर हो गया। इन 3 सिटीज़ में ज़्यादातर है, बाकी तो इंडिया में तो बहुत है ये चीज़, और बहुत अर्निंग है इसका काम की, फूड से रिलेटेड। कोई भी आपने क्या करना है, ऑफिस लेना है। जैसे कि आप जहाँ ऑफिस में कैंटीन्स वगैरह नहीं होती हैं उनमें, यानी कि डेली लंच जाता है। सही है ना? जिन जिन ऑफिस में लंच जाता है उसमें आपने कांटेक्ट करना है। सही है ना? आपने जाना है, 1% जाए, 2% जाए, सर हम घर का खाना प्रोवाइड करेंगे इतने में, पर हेड के हिसाब से इतना हमारा बनता है। ये वो, अगर आपके पास एक ऑफिस के 15 बंदे भी हैं और एक ऑफिस के 50 बंदे मिला के आपका काम चल रहा है, तो वो भी बहुत बेस्ट है। इसमें आप माशाल्लाह अपनी जो साहिब हैसियत नहीं है घर में, जो बहन बेटियों को भी लगा सकते हैं, क्योंकि भाई सबके हालात एक जैसे नहीं होते। सही है ना? सब बराबर नहीं होते। सही है ना? अल्लाह ने किसी को अमीर और किसी को गरीब इसीलिए बनाया। सबकी एक अपनी वे होती है घर चलाने की। सही है ना? अच्छा, मैं उस टॉपिक पे भी जाना नहीं चाहूँगा, उस टॉपिक पे किसी और दिन जाएंगे। अभी जो इस पे मैं बात कर रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, अपने आसपास देखिए ऑफिसेज, बड़े ऑफिसेज, छोटे ऑफिसेज, लाइक कोई भी हो। कराची में तो बहुत हैं, लाहौर में बहुत है, इस्लामाबाद में बहुत हैं। आप जाएं, विज़िट करें कि हम आपको घर का खाना प्रोवाइड करेंगे। आप 15 बंदे, 20 बंदे हैं ऑफिस में, किसी में भी आप ज़्यादा बंदे हैं, इंशाल्लाह ताला आपका काम बरकत लाएगा, बहुत बड़ा भी होगा। बहुत बड़े बड़े लोग कर रहे हैं ये काम, बहुत बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। इवन यानी कि इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं कि आज कैंटीन्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके पास, यूनिवर्सिटीज़ के, फैक्ट्रीज़ के, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके पास, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी बेस इस जो स्टार्ट की ना, वो एक ऐसे वे में स्टार्ट की कि हम कुछ करें। सही है? अब ये नहीं है कि मैं बैठ गया हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि ऑर्डर आएगा तो मैं ऑर्डर देने जाऊँगा। सही है ना? अरे ऑर्डर कैसे चल के आएगा? सही है ना? अब सब बोलते हैं कि भाई नसीब में होगा तो आएगा। यार, खाने की प्लेट सामने रखी हुई है, खाना रखा हुआ उसमें सामने, अब आप वेट करें भाई नसीब में होगा तो मेरे पेट में आएगा। सही है ना? अरे भाई, हाथ बढ़ा के उठाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब खाना मुंह में आता है। तो वही मकसद है कि काम लेने के लिए काम करने जाना पड़ता है। सही है? तो ये अब जो चीज़ें हैं ना, जो मैंने फाइनलाइज़ करी हैं आपके लिए, 4 चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं कि ये काम आप लोग करें। सही है ना? और पाँचवीं तो ऐसी है कि यकीन करें आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद भी आएगी, और इसमें इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है। सही है? ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से काम है वो। हाँ भाई, इसमें इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़ीरो है कि ब्लॉगर बने आप ब्लॉगर बने, ब्लॉगर बने। आपका क्या, एक मोबाइल है आपके पास, आप मोबाइल में रिकॉर्डिंग करें, आएँ जाएँ कहीं भी, उसकी वीडियोस बनाएं और उसके आगे शेयर करें लोगों के साथ, तो उसको गूगल से मोनेटाइज करें, यूट्यूब से मोनेटाइज करें, उसका फ़ायदा लें। सही है? उसका जब फ़ायदा आपको होगा तो इंशाल्लाह ताला बहुत बहुत पैसा आता है उससे, मगर काम करने पे होता है कि मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। मैंने एक वीडियो डाली, 5 वीडियो डाली, यार व्यूज़ ही नहीं आ रहे, मैं बैठ गया। सही है? बैठ गया। यार ये चीज़ नहीं है कि मैं बैठ गया, नहीं, आगे बढ़ना है। सही है? आगे बढ़े, यूट्यूबर्स बने, निकले मोबाइल लेके, वीडियो बनाए, मार्केट की, शॉपिंग की, कहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ की वीडियो बनाए। इवन आप कहीं किसी कचरा खाने में भी जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कचरा पड़ा हुआ है, वीडियो बना के डाल दें कि भाई कचरा पड़ा हुआ है इस एरिया में। सही है ना? कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट तो एक्शन लेगी ना। आपका इतना सवाब मिल गया आपको कि आपने कचरे की वीडियो वायरल करा दी कि भाई कचरे की वीडियो बनी हुई है, कि कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है। वैसे ऐसा कभी होता तो नहीं है पाकिस्तान में कि ऐसा हो जाए। बहरहाल जैसी आवाम वैसे हुक्मरान वाली बात हो गई यहाँ तो। बहरहाल जो भी है, अब ये मैंने आपको 5 चीज़ें बता दी। अब आप 5 चीज़ें इसमें फॉलो करें। कोई भी हो, मेरे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल।
जी, तो मैंने आज तक आप लोगों को ये नहीं बोला मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, मेरी वीडियो को ये करें। मैंने आज तक नहीं बोला और शायद ही मैं कुछ बोलूँगा कभी, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का शौक़ है नहीं। सही है ना। मैं कोई किसी दूसरी वजह से नहीं बना रहा ये वीडियो। असल में कोरोना है तो मैं अपनी जो मेरे हॉबी है, मेरी एक जो प्लेसेस नए नए घूमना, नए नए रेस्टोरेंट्स जाना, वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बाहर लॉकडाउन है और कुछ अलाउड नहीं है। मेरा दुबई का विज़िट था वो भी कैंसिल हुआ इसी चक्कर में। मुझे दुबई जाना था। मेरा अभी ईद का बहरीन का विज़िट था मेरा, मैं बहरीन नहीं जा पाया इसी चक्कर में कि अलाउड नहीं है, ना फ़्लाइट्स है, ना वीज़ा, ना टिकट है, कुछ भी नहीं है। सही है ना। बाय रोड जा सकते हैं क्योंकि वीज़ा ही नहीं है तो बाय रोड तो जा नहीं सकते। अच्छा, इसका अब मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करना है। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ मैं इस वजह से बोल रहा हूँ आपको शेयर करने के लिए कि शायद शायद 1000 में से एक बंदे को ये चीज़ समझ में आ जाए। 1000 से एक बंदा, 1000 में से सिर्फ एक बंदे ने अगर ये काम कर लिया ना, तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो क्रेडिट है ना, कंप्लीट है। सिर्फ और सिर्फ जो मकसद मेरा इस वीडियो बनाने का है ना, कि अगर एक बंदे ने इससे फॉलो करके और उसने अपनी वे पकड़ ली, अपना वे ले लिया, तो समझ लो कि मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हुआ और आपका शेयर करने का मकसद पूरा हुआ। सिर्फ मेरी इतनी सी गुजारिश है, इस वीडियो को इसलिए शेयर करें कि शायद किसी को समझ में आ जाऊं मैं, वरना बहुत कम लोगों को मैं समझ में आता हूं। अच्छा, ये तो वीडियो इस बारे में हो गई। सही है ना। अब आप मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर बात होगी इंशाल्लाह ताला। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो मेरे लिंक्स नीचे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।